topic is ratio analysis or accounting ratios. We have to find out the following ratios: gross profit ratio, working capital turnover ratio, and propriety ratio. And informations are paid up capital 8 lakh, current assets 5 lakh, credit sale 3 lakh, cash sales 75% of credit sale, 9% debenture 3 lakh 40,000, current liabilities 2 lakh 90,000, and cost of goods sold 6 lakh 80,000. Now, first of all, we have to find out the gross profit ratio. Gross profit ratio is find out to ascertain the percentage of gross profit, and that is find out by taking the sales. Gross profit ratio is equal to, I am writing here GP ratio. Gross profit ratio is equal to total gross profit upon total sales. Gross profit upon total sales into 100. In this question, credit sale is 3 lakh and cash sale is 75% of credit sale. Cash sale is 75% of credit sale. So total sales will be 3 lakh. Total sales will be 3 lakh plus 75 of credit sale 2 lakh 25,000. इससे 5 lakh 25,000. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं टोटल सेल दिया हुआ है और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन दिस क्वेश्चन वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल सेल्स. टोटल सेल हमने निकाल लिया, क्रेडिट सेल दिया हुआ था, उसमें कैश सेल प्लस कर लिया, टोटल सेल्स आ गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ जाएगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जिसको आप बोलते हैं कॉग्स. तो टोटल सेल है हमारे पास 5,25,000 और हमारे पास है 6,80,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो हमारा ग्रॉस लॉस आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रॉस लॉस आ रहा है. तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस लॉस विल बी 1,55,000. 1,55,000 का ग्रॉस लॉस आ गया, माइनस में शो कर दिया तो क्या हो गया, ग्रॉस लॉस. तो हमारा जो परसेंटेज आता है वही माइनस में आ जाएगा. तो यहाँ पर हम रखेंगे 1,55,000, 1,55,000 अपॉन 5,25,000 इंटू 100 कर लेंगे इसमें. इसको जो हम करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा हमारे पास 1,55,000. यहाँ पर हम रेशियो को सॉल्व कर लेंगे. ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास जीपीआर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1,55,000 माइनस में आ रहा है ये, तो ग्रॉस लॉस हो गया, और 5,25,000 इंटू 100 करके इससे आप रेशियो ये निकाल लोगे, तो यहाँ पर रेशियो जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा. रेशियो आपके पास आ जाएगा रेशियो आ जाएगा आपके पास
रेशियो हमारे पास हो जाएगा ये 24.8% माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि लॉस आ रहा है ये, तो 24.8% माइनस में। फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह इसमें ग्रॉस लॉस आया, उसी को हम ले लेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो क्या आ गया आपका ये ग्रॉस लॉस, जो 24.8% आ रहा है। नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, वो हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स भी आप ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हो जाएगा आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपको 6,80,000, आप सेल्स भी ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हो या सेल्स भी। जिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स दोनों दिया होता है तो वी शुड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 6,80,000। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट दिया हुआ है हमारे पास 5 लाख, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है हमें 2,90,000। तो ये हो जाएगा हमारा 2,10,000, 68:21 हो गया, और इसको हम कर लेंगे 68:21, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3.24:1, 3.24:1, ये हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए हमें, प्रोप्राइटर का मतलब होता है कंपनीज में, प्रोप्राइटर का मतलब होता है शेयर होल्डर, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, तो हमारे पास प्रोप्राइटर फंड दिया हुआ है और टोटल एसेट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके से हम एसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट नहीं दिया हुआ, दूसरा तरीका हमें टोटल एसेट फाइंड आउट करने का है, हमारे पास लायबिलिटी साइड वाली चीजों को ऐड कर दो। जैसे लायबिलिटी वाली चीजें हमारे पास दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर फंड से मतलब होता है शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर हो, जर्नलिजर और प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें केवल पेड अप कैपिटल दिया हुआ है और टोटल एसेट नहीं दी हुई, तो हमें टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड वाली चीजों को प्लस करो, क्योंकि इक्वेशन यही बोलती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमें कैपिटल और लायबिलिटीज दी हुई है, उनको प्लस करेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। पेड अप कैपिटल को ले लेंगे हम, क्योंकि पेड अप कैपिटल 8 लाख है, डिबेंचर है हमारे पास 3,40,000 और करंट लायबिलिटी है 2,90,000। तो हम 8 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 2,90,000 करेंगे, इससे हमारा टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट निकालेंगे सबसे पहले हम, टोटल एसेट्स हो जाएगा हमारे पास 3,40,000 प्लस 2,90,000 प्लस 8 लाख, यानी कि हो जाएगा 8 लाख प्लस 3,40,000 और प्लस 2,90,000। ये हो जाएगा हमारे पास 14,30,000 विल बी एसेट आ जाएगी। 14,30,000 आपका एसेट आ जाएगा, तो 14,30,000 ले लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, इस रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड
अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड हमने निकाल लिया, 8 लाख दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और टोटल एसेट दिया हुआ है हमें 14,30,000। इससे हम वी वुड फाइंड आउट द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया हमारा प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, ये आ गया हमारा 0.55:1, और इसको हम 55% भी बोल सकते हैं, 0.55:1 और 55%। बाय दिस वे वी वुड फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। रेशियो हमने फाइंड आउट कर, this question is over. In this question we have to find out the following ratios: net profit ratio, debt equity ratio and quick ratio. So first of all, net profit ratio. The formula of net profit ratio is net profit upon net sale into 100. नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास वी वुड फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख है, तो 6 लाख हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और सेल दिया हुआ है नेट सेल 14 लाख। तो हमें सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो एनपीआर का फॉर्मूला लिख ले। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले सेम रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में नेट सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि नेट सेल नहीं दिया होता, टोटल सेल दिया होता है। टोटल सेल में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट सेल दिया हुआ है। तो हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट को सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो 6 लाख इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, और नेट सेल दिया हुआ है आपको 14 लाख। तो हम कर देंगे 6 लाख अपॉन 14 लाख इंटू 100। परसेंटेज इस टाइप से हम निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। 6 लाख अपॉन 14 लाख इंटू 100 करके आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, डेब्ट का फॉर्मूला हो जाएगा डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट से यहाँ हमारा मतलब है डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी से मतलब है हमारा शेयर होल्डर फंड। तो डेब्ट से मतलब है हमारा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्टगेज वगैरह, ये डेब्ट हैं। और इक्विटी से मतलब होता है हमारा शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह को माइनस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा डेब्ट में दिया होगा डिबेंचर दिया हुआ है, डेब्ट में दिया है डिबेंचर, और इक्विटी में दिया है हमारा पेड अप कैपिटल। तो अगर हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है तो हम करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ पर हमारा डिबेंचर दिया हुआ है 8 लाख और इक्विटी दिया है हमारा 20 लाख। ये हो जाएगा 8 लाख अपॉन 20 लाख, 0.4:1। इस टाइप से हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला हो जाएगा, डेब्ट हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट देख लो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, डेब्ट से मतलब डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन, लोन वो तो दिया नहीं होता, डिबेंचर दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट है हमारे पास 8 लाख और इक्विटी है 20 लाख। तो ये हो जाएगा 0.4:1।
0.4:1। 0.4:1 का मतलब है कि अगर 1 रुपए के हमारे पास इक्विटी है तो 40 पैसे का हमारे पास क्या है, डेब्ट। इसके मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है। कंपनी इज नॉट डिपेंड मोर ऑन आउटसाइड लोन। बाय दिस वी विल फाइंड आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो। द नेक्स्ट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स और एसिड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्विक एसेट्स हो जाएंगे हमारी करंट एसेट्स में से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स आ जाती हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स है 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 20% मोर देन ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक उससे 20% ज़्यादा है, तो 50,000 का 20% निकाल लेंगे, वो 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। और करंट एसेट से हमारे पास 4 लाख। 4 लाख में से अगर हम 60,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 3,40,000। ये आपकी आ जाएगी क्विक एसेट। और फिर हम करंट लायबिलिटी इज गिवन टू अस, दैट इज 3 लाख। तो 3,40,000 अपॉन 3 लाख। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम करेंगे करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 20% ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक उसका 20% ज़्यादा, तो 50,000 का 20% निकालेंगे 10,000 आ जाएगा। 50,000 प्लस 10,000 60,000 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो 4 लाख में से अगर हमने 60,000 माइनस किया 3,40,000 आ गया। तो 3,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख, तो 3,40,000 अपॉन 3 लाख। इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका क्विक रेशियो। तो ये आ जाएगा आपका 1.13 इज इक्वल टू 1। इस टाइप से वी वुड फाइंड आउट। ये आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, क्विक एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आ जाएगा आपका क्विक एसेट। यहाँ पर है जैसे 4 लाख माइनस 60,000, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, 3,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटी है 3 लाख। 3 लाख तो ये आ जाएगा 1.13:1। By this we will find out net profit ratio, debt equity ratio and quick ratio. This question is over. In this question we have to find out stock turnover ratio. The calculate stock turnover ratio from the following information. सेल दिया हुआ है आपको 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, और स्टॉक ऑफ एट द बिगिनिंग इज 1/3 ऑफ द स्टॉक एट द एंड विच इज 30% ऑफ सेल्स। तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें दिया हुआ है सेल दिया हुआ है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब होता है कि कॉस्ट क्या होगी, अगर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी कॉस्ट आ पाएगी। सेल हमारी 2 लाख है और प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट हमें दिया नहीं हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को में हम क्या करते हैं, या तो आप कॉस्ट को x मान लीजिए या 100 मान लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कॉस्ट है 100, प्रॉफिट हुआ 25,
तो सेल हो जाएगी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। सेल तो ज़्यादा ही होगी अगर प्रॉफिट है। कॉस्ट हमारा कितना है, 100 है, 25 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा हमारा, सेल हो जाएगी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को मान लीजिए 100, कॉस्ट को 100 मान लिया, प्रॉफिट है 25, 25% मीन्स 25 अपॉन 100, 25। सेल हो जाएगी 125, सेल हमारी 125 हो जाएगी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल दिया हुआ है हमें, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू जो सेल क्वेश्चन में दी हुई दैट इज 2 लाख, ये हो जाएगा हमारा 40,000 रुपीज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो सेल हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 1,60,000। और वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली ऑल्सो, डायरेक्टली भी और करके हम डायरेक्टली कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे। डायरेक्टली अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे ही कर सकते थे, 100 है हमारे पास कॉस्ट, 125 है सेल, और सेल की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई 2 लाख, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट 1,60,000। तो 1,60,000 हमने फाइंड आउट कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है 30% ऑफ सेल्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 30% ऑफ सेल। तो सेल दी हुई है हमें 2 लाख, उसका 30% हो जाएगा 60,000, और ओपनिंग स्टॉक है उसका 1/3। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इधर हमारे पास दिया हुआ है कि स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक एट द एंड 30% ऑफ सेल है। सेल का 30%, 2 लाख का 30% कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज, और उसका 1/3 ओपनिंग स्टॉक है, तो 60,000 का 1/3 20,000 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा 60,000, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा, एवरेज स्टॉक आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक 60,000 है, क्लोजिंग स्टॉक, तो 20,000 प्लस 60,000 अपॉन 2 40,000, ये आ जाएगा हमारा 1,60,000। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको 1,60,000 अपॉन 40,000, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इसका आपको आंसर आ जाएगा। इंफॉर्मेशन आपको दी, इससे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज ओवर।